सो हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3.4 स्टोरी टाइम नीनाज ड्रीम। तो नीना का जो है ड्रीम यानी नीना का सपना। सो ये लेसन है क्लास सेकेंड का यूनिट 3। फ्रेंड्स, इसके पहले हम सारे वीडियोस बना चुके हैं पहले लेसन के, तो आपको अगर देखना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले दिया है लिसन एंड रिपीट। यहाँ पे आपको सुनना है और रिपीट करना है। नीना वॉज अ लिटिल गर्ल। सो नीना क्या थी? एक छोटी लड़की थी। शी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर दिवेगर इन कोंकण। तो वो जो है एक छोटे से गांव में, जो जहाँ दिवेगर, वो छोटे से गांव में नियर दिवेगर इन कोंकण, यानी कि दिवेगर में रहती थी जो कोंकण में है, दिवेगर में। ओके, अब यहाँ पे बोलता है हर पेरेंट्स वर्क इन द फील्ड, हर विलेज वॉज नियर द सी। उसके पेरेंट्स क्या करते थे? वो खेत में काम करते थे। एंड वहाँ पे जो है हर विलेज वॉज नियर द सी, और उसका गाँव कहाँ था? एक समुद्र के पास में था। ठीक है, उसके पेरेंट्स कहाँ काम करते थे? खेतों में। और उसका घर कहाँ पे था? समुद्र के पास था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हर ब्रदर वेंट टू द ग्रास लैंड टू ग्रेज देयर कैटल। उसका भाई कहाँ गया? उसका भाई गया ग्रास लैंड। यहाँ पे बहुत सारी घासें होती हैं, और क्या करने वहाँ पे गया? ग्रेज देयर कैटल, यानी कि अपने पशुओं को वो चराने गया। मतलब जैसे गाय होती घास खाती, तो उन्हें चराना पड़ता है, वो अच्छी अच्छी घासें खाएं। ओके, यहाँ पे क्या बोलता है? द ओल्डर गर्ल्स फ्रॉम हर लेन वेंट टू ब्रिंग फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। यहाँ पे उसमें जो बड़ी बच्ची थी, मतलब उनकी जो बड़ी बहन थी, ओल्डर गर्ल या बड़ी बच्ची, तो गर्ल फ्रॉम हर लेन, तो वहाँ से वो कहाँ पे गई? फायरवुड लाने, लकड़ी। कहाँ पे? जंगल से लकड़ी लाने के लिए गई। ओके, देन यहाँ पे देखो क्या बोलता है। नीना सैट अंडर अ मैंगो ट्री एंड वॉच्ड द बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड क्लाउड्स। सो यहाँ पे क्या बोलते हैं? नीना जो है वो मैंगो ट्री के नीचे यानी आम के पेड़ के नीचे बैठी, और फिर वहाँ से चिड़ियों को देख रही है, बटरफ्लाइज तितलियों को, और फिर आसमान की तरफ देख रही है। शी टू वांटेड टू फ्लाई लाइक देम। और जो है ये वो भी क्या करना चाहती थी? उनकी तरह उड़ना चाहती थी। कौन? नीना। किसकी तरह उड़ना चाहती थी? बर्ड्स और तितलियों की तरह आसमान में उड़ना चाहती थी। When she saw fishes in the sea, she wanted to swim. जब उसने मछलियों को समुद्र में तैरते हुए देखा तो वो भी उनकी तरह तैरना चाहती थी। When she saw the sea, she wanted to cross it and see what is there on the other side. जब वो समुद्र को देखी तो वो समुद्र को क्रॉस करके उसके आगे क्या है, दूसरी साइड पे क्या है, मीन्स जिस साइड पे ये थी उसके आगे अपोजिट वाली साइड पे क्या है, उसे देखना चाहती थी, उस समुद्र को क्रॉस करके। आफ्टर डिनर व्हेन एवरीवन स्लेप्ट इन द फ्रंट यार्ड, शी सॉ द मून द स्टार्स एंड वांटेड टू टच देम। और जब खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं तो उसने चंद्रमा को और तारों को देखा और उन्हें भी वो छूना चाहती थी। When her mother heard her wishes, she smiled and said, "Girls cannot do all these things." जब उसकी माँ ने उसकी विशेष के बारे में सुना तो उन्होंने मुस्कुराया और कहा कि लड़कियाँ ये सब नहीं कर सकती। नीना फेल्ट, will my wishes ever come true? सो नीना को ऐसा महसूस हुआ कि क्या मेरी ये सारी विशेस जो हैं ये कभी सच होंगी क्या? उसने ऐसा महसूस किया। सो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे देखो आगे लिखा है, वन डे अ स्मार्ट लेडी केम टू देयर विलेज। तो एक दिन क्या हुआ? एक स्मार्ट लेडी, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, उनके गाँव आती है। ठीक है, आई। शी हैड अ बैग, उनके पास एक क्या था? बैग था। सम बुक्स, कुछ किताबें थी। एंड अ पर्स, और उनके पास पर्स था। ऑन हर शोल्डर, उनके कंधों पे एक क्या था? पर्स था। नीना रैन टू हर एंड आस्क्ड, नीना उनके पास दौड़ के गई और पूछी, हु आर यू? आप कौन हो? आर यू गोइंग टू लीव?
इन आवर विलेज, क्या आप हमारे गांव में रहने जा रहे हो? ठीक है, सो अभी देखो आगे क्या होता है। तो आगे यहाँ पे लिखा है द लेडी स्माइल एंड सैड यस। उस लेडी ने क्या किया, उन्होंने स्माइल किया और बोला हाँ, आई एम ऋतुजा, मैं ऋतुजा हूँ। आई एम गोइंग टू लिव इन योर विलेज, और मैं आपके गांव में रहने जा रही हूँ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन एक्टिविटी सेंटर हियर फॉर द लिटिल गर्ल्स लाइक यू, और हम जो है यहाँ पे एक एक्टिविटी सेंटर स्टार्ट करने जा रहे हैं आप जैसी छोटी छोटी बच्चियों के लिए। आई ऑल्सो लिव्ड एंड वेंट टू स्कूल इन अ स्मॉल विलेज लाइक दिस, और मैं भी ऐसे ही छोटे गांव में रह करके स्कूल जाती थी। मीन्स मैं ऐसे स्कूल गई थी और ऐसे छोटे गांव में मैं भी रहती थी। ओके, नीना वॉज हैप्पी, नीना जो थी वो खुश थी। शी हेल्ड ऋतुजास हैंड, और उसने ऋतुजा के हैंड को पकड़ा। एंड टूक हर होम, और उसे अपने घर पे लेकर गई। शी ऑफर्ड हर सम टी एंड लड्डूज, और उसने क्या किया, उसको ऋतुजा को मीन्स उस नीना ने उस लेडी को ऑफ़र किया चाय और लड्डू। ऋतुजा सैड थैंक यू नीना, ऋतुजा ने कहा थैंक यू नीना, धन्यवाद। आई एम अ पायलट, मैं जो है एक पायलट हूँ। बट आई हैव लेफ्ट द जॉब बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच डिफरेंट थिंग्स टू द लिटिल गर्ल्स फ्रॉम विलेज। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने बोला कि मैं एक पायलट हूँ, बट मैंने अपना जॉब छोड़ दिया क्योंकि मैं जो है ना अलग अलग चीज़ें सिखाना चाहती हूँ छोटे छोटी बच्चियों को, जो कि अलग अलग विलेज से, अलग अलग गांव के छोटी छोटी बच्चियों को अलग अलग चीज़ें सिखाना चाहती हूँ। अ पायलट रियली, नीना वॉज जंपिंग विद जॉय, उसने पूछा पायलट सच में, क्या पायलट सच में? नीना जो है वो कूदने लगी, नीना कूदने लगी थी खुशी के मारे। सी मदर गर्ल्स कैन फ्लाई, मम्मी देखो लड़कियां भी उड़ सकती हैं। ऋतुजा स्माइल एंड सैड दे कैन सेल अक्रॉस द ओशियन टू, और ऋतुजा ने स्माइल किया और कहा और वो जो है समुद्र को पार भी कर सकती हैं। अब आगे देखो यहाँ पे क्या बोलता है, मदर टू वॉज वेरी हैप्पी, माँ भी बहुत खुश थी। नीना रैन आउट टू टेल एवरीवन अबाउट द न्यू एक्टिविटी सेंटर, नीना दौड़ कर बाहर गई ताकि वो सबको न्यू एक्टिविटी सेंटर के बारे में बता सके।